गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने 48 पढ़ लिया था बच्चे। Why don't you join with ऑडियो ऑफ? वीडियो ऑफ रखते हो, ऑडियो ऑफ भी करनी चाहिए ना। वीडियो सबकी ऑफ होती है, बहुत वेरी फ्यू आर देयर विद वीडियोस, लेकिन ऑडियो। चलिए, कौवा कह रहा है मैं दुष्ट कौन है पहले उसे नजर तो आने दीजिए। यानी वो उसे ढूंढ रहा है, कौवा जो उठा के लाया, लड़की को उठा के लाया। तो कल हम अपहरण की बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे कि अगर हम बेटा भीख देना बंद कर दें, भीख को देना बंद कर दें, तो शायद अपहरण होने भी बंद हो जाए। और कल हमने संकल्प भी लिया था मिलकर कि हम लोग भीख नहीं देंगे, है ना। किसी को कुछ खाने को दे देंगे, किसी को कुछ पहनने को दे देंगे, पर भीख नहीं देंगे, मनी नहीं देंगे उन्हें। ओके। अब एक और नीचे देखिए, आपके बुक में नीचे हाईलाइटेड येलो कलर में हाईलाइटेड लिखा हुआ है, उसे देखिए जरा, वो क्या है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है नासपीटे, उसके साथ उसने स्टार लगाया हुआ है। मतलब बच्चे ये शब्द जो है हम अक्सर अपनी भाषा में प्रयोग में नहीं लाते, ये लेखक ने अपनी भाषा में लाया है। लेखक ताकि सच्चाई, ऐसा लगे हम सच्ची सच्ची कहानी पढ़ रहे हैं, सच्ची कोई बोल रहा है। अदरवाइज दिस इज अब्यूजिव लैंग्वेज, वी शुड नॉट यूज। नासपीटे हिंदी में कहना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पे आ जाइए। लेटर बॉक्स कह रहा है, लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। तो खो खो करके हंसता है, छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना वो पढ़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, जैसे वो कोई सपना देख रही हो, अपने घर में थी और ये कहाँ आ गई। ठीक है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, ये कौआ। कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, पर मुझे जो दिखाई दिया मैं सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। निस्तब्ध मीन्स बिल्कुल शांत, टिके हुए। कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, तुम घबरा गई है, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की,
पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच? उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ। दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नाच पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। अंडरलाइन दीज लाइन। लेटर बॉक्स लाल रंग का है, लाल रंग पोत दिया, ये हमने कल भी डिस्कस किया था बच्चे। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बहुत सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? वो कह रहा है, तेरा ये घर है कहाँ? घर हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही तो अच्छा रहता है। पर ये गली है कहाँ? सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गलत गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है, पर हम घरों में हूँ, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? नाम? हमारे घर वाली सड़क? अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। हड़बड़ाकर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं कि शुक्र है पता नहीं चला कि हम भी बोल सकते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा है वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की, कौन बोला? ये कमाल है। हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। कौन बोला ये, कौन? कौवा? खंबा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है और फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये बिजली का खंबा, ये कौवा भी, सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते, नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ।
सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, इसमें बिल्कुल, इससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? क्योंकि जब से ये यहाँ खड़ा किया गया है, तब से कभी बिल्कुल नहीं बैठा। व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिलती है, मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है कि हाँ, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसके बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। यानी सारे आसपास में बैठ गए। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ जाता है। बैठ गया जी। एक लड़का बैठ जाता है। बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा, जरा सुख महसूस करते हो? बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा है जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। लड़की, ए, हम कब खेलें, हम कब खेलें? हाँ। पोस्टर में बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है, घुंघरुओं की आवाज। मजा। लड़की, बार बार गिर रही है, गिर रही है, जरा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वह, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। किसके? हूँ उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ कुछ फंसाते हैं, उन्हें नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जरा सो रही थी, वहां देखता हूँ, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, यानी उस छोटी लड़की को बचाने लगते हैं, सरकते सरकते, मतलब उसके रास्ते में आ जाते हैं, वो जो लड़का है, आदमी है। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई, बड़ा मजाक उड़ाया, है ना। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे वैद, पर वो कहाँ है? कौआ, वो कौन? कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे अरे, वो कहाँ गई? कौन? देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त, कहाँ गई? यहीं तो थी, कहीं नहीं मिल रही।
उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है, निराश। नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे कैसे कौवा धप से कैसे पकड़ ली, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। हाँ मजा, ताली बजाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। ए पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचाया, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा सो गई, बच्ची थक गई थी ना बहुत बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब ये कहाँ जाएगी। उसे अपने घर का पता ठिकाना भी नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती है। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी अभी। सचमुच रे, कहाँ जाएगी, मैं बताऊं क्या। हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे, आसान है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, मैं आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस ना नहीं आई तो मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो तुम कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूं बता। आपको पढ़ना लिखना आता है ना, कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है घुंघरुओं की आवाज। उन्हें जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह सुबह होती है, टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए। कौवे की काव काव जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाले की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स धीरे धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिरता है, और लेसन रिटन बाय विजय तेंदुलकर। ठीक है, 2 दिन लग गए हमें रीडिंग करते हुए, लेकिन इट वाज वेरी गुड लेसन, मजेदार लेसन था। मतलब है काल्पनिक लेसन बेटे, बिल्कुल कल्पना का लेसन है। होता है ऐसा कि किसी बच्चे को कोई चुरा कर ले जाए, पर ऐसा नहीं होता कि लेटर बॉक्स बोलने लगे
पेड़ बोलने लगे, खंबा बोलने लगे, कौवा बोलने लगे, ऐसा नहीं होता। पोस्टर में बनी हुई लड़की बोलने लगे, ये सारा सपना सा प्रतीत होता है। यानी ये पाठ काल्पनिक पाठ है। ओके, काल्पनिक पाठ है, पर सुनने को समझने को कहानी अच्छी है। हाँ, और मोटिव तो यही है कि हमें अपहरणकर्ताओं से बचना चाहिए। बेटा ये जो बच्चे चुरा कर ले जाते हैं, ये बहुत बुरे लोग होते हैं। बच्चों को अपने घर का एड्रेस तक नहीं मालूम होना चाहिए। और आज हम लोग बहुत सियाने हो गए हैं बेटे, छोटे से बच्चे को भी हम कुछ ना कुछ तो याद करवा ही देते हैं। सबसे पहले फोन नंबर, पापा का नाम, है ना, घर का एड्रेस हम लोग याद करवा ही देते हैं, ताकि इस लड़की की जो हालत हुई ऐसी हालत ना हो। कम टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। देखिए, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? कौवा लगा शायद, कौवा लगा जिसने तरीका बताया। आपको कौन लगा? अनम्यूट योरसेल्फ, दो तीन बच्चे। हाँ जी, आपको सबसे अच्छा पात्र कौन लगा? बोलिए। हाँ जी, कौन बोलेगा? अच्छा पात्र कौन लगा? एनीवन? नो वन? मैम इन माय ओपिनियन सबसे अच्छा पात्र था लेटर बॉक्स, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा समझदार था, उसको पढ़ना लिखना आता था और उसने बच्ची को उसके माता पिता के पास पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो ठीक है बेटे, आपकी मर्जी है। आपको, आपका पूछा है, आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों, तो इसका जवाब आप खुद ही देंगे। ठीक है, हरमीत आप भी बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। यस मैम, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा, क्योंकि कौवे ने की लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण कौवे ने कौवे ने लड़की के पापा तो को भाग लिया, ढूंढने की मदद की। उसने बताया कि कैसे पापा को खोजा जा सकता है। सारे यहाँ पे टेढ़े मेढ़े होके खड़े हो जाओ, लगेगा एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस आएगी, और है ना। तो कौवा भी लिख सकते हैं, लेटर बॉक्स भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। किसी का कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा। तो आप इसका जवाब खुद दे सकते हैं, अपनी अपनी राय होती है। फोर्सफुली नहीं हम कह सकते कि हमें यही वाला पात्र अच्छा लगा। ठीक है, आगे देखिए, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई थी? एक बार क्या हुआ था, बहुत मैम अंधेरी। कहना है, हम कहना है, हाँ बोलो हरमीत। एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंबे का मजबूत और हरमीत, हरमीत, आपके पास कोई नोटबुक है किसी की पुरानी, जिसमें से आप देख के बोल रहे हैं? मैम नो मैम, अच्छा, मैम नो मैम, मैंने बुक में अंडरलाइन किए थे। ओके ओके ओके। तो आप दोबारा बोलिए एक बार जो आप बोल रहे थे, बिल्कुल राइट आंसर बोल रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन, यस, इस घटना से खंबे और पेड़ की दोस्ती हो जाती है। दोबारा पढ़ दीजिए एक बार। यस मैम, एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंबे और पेड़ की दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये था शायद पेज नंबर, विच इज द पेज नंबर? हाँ, पेज नंबर 44 पे है बेटे। आप ढूंढ लेंगे इसको, 44 पेज पे है बच्चे, आप ढूंढ लेंगे कि कैसे उन दोनों की दोस्ती हुई। अंधेरी आई एक दिन, खंबा पेड़ पर गिर गया, पेड़ ने उसे संभाल लिया, तो उस दिन से उनकी दोस्ती हो गई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। लेटर बॉक्स को सभी
लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं, ये तो हमने पहले ही कर लिया था, क्योंकि उसका रंग लाल होने के कारण, ठीक है, उसे सारे लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? एक ही पात्र है जो आपको लाइव लगता है। देखिए ना, वो लड़की लाइव है, वो लड़की भी पोस्टर में है, खंबा भी अलाइव है, पेड़ भी हम कहते हैं खड़ा ही रहता है, जड़ होता है, ठीक है। तो लाइव पात्र एक ही है, कौवा, क्योंकि वो उड़ के इधर उधर जा भी सकता है, काएं काएं करके किसी को बुला भी सकता है, ठीक है। तो बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? कौवे की कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? आप कोई 2 या 3 बातें लिख देंगे। कौवे ने एक बार ये कहा, एक बार ये कहा, एक बार ये कहा, वो बातें आप लिख देंगे। ओके जी। मैम हमने 4th क्वेश्चन नहीं करना, आपने वो छोड़ दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ सबसे अलग क्यों है बच्चे? आप आराम से इसको लिख सकते हैं, लाल ताऊ सबसे अलग क्यों है? बोलो। क्योंकि इसका रंग लाल था, इसलिए उसका इसे रंग हमेशा सभी लाल लाल ताऊ कहते हैं। नॉट नहीं मैम कहना है मैम, क्योंकि वो पढ़ना लिखना जानता है हाँ, और उसका रंग भी लाल है। वो पढ़ना लिखना जानता है ना, और उसने लड़की के प्रति ज्यादा प्यार दिखाया, लाल ताऊ ने, ओके, इसलिए हमें ये क्या मैम कैनवी राइडर जी। वो दूसरों की चिट्ठियां भी पढ़ता था। नहीं नहीं, ये कोई खास बात थोड़ा है उसकी, दूसरों की चिट्ठियां भी पढ़ता था, ये खास बात थोड़ा, ये तो बुरी बात है, ये तो बुरी बात है बच्चों, ठीक है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि लड़की को ना तो अपने पिता का नाम पता था, ना अपने घर का नंबर पता था, ना गली पता था, ना सड़क पता था, ना इलाका पता था, ना पिता का नाम, ना मकान का नाम, ना गली, ना सड़क का पता था, ना मोहल्ले का पता था। इसलिए सभी मिलकर भी उसे आपके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, ठीक है बच्चे। आज यही 6 क्वेश्चन करेंगे हम अपनी कॉपी पे, ओके। मैम एक बार मैं 5th क्वेश्चन रिपीट कर दो। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से एक ही सजीव पात्र है, कौवा, ठीक है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? आपको कौन सी बात मजेदार लगी आपने लिखना बेटा, लेसन ध्यान से पढ़ो और खुद लिखो कि आपको कौन सी बात उसकी मजेदार लगी। मैंने मेरी बताई हुई मजेदार बात थोड़ा लिखनी है। आपको कौवा कहाँ अच्छा लगा? ये सबका डिफरेंट हो सकता है आंसर बच्चे, किसी को कोई बात अच्छी लगी, किसी को कोई बात अच्छी लगी, सबका अलग हो सकता है आंसर, ठीक है। Rest is okay. We have done all the question answers. After that, we will meet on Monday, next Thursday.